ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जनवरी 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 1997। मुरली का सार, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर, अवॉइड समझते, नजरअंदाज और किनारा कर दो और छोड़ दो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ को, नेगेटिव को अवॉइड करना आता है? पक्का? जिसको अवॉइड करना आता है वही तो बचेगा। जिसको अवॉइड करना ही नहीं आता, क्या करूं, कैसे करूं, हो जाता है ना, इतना तो फिर हो जाता है। जिसको अवॉइड करना नहीं आता वो अवॉर्ड कैसे लेगा? अवॉइड करना, व्यर्थ को, नेगेटिव को अवॉइड करना। जिसको अवॉइड करना आ गया, माना व्यर्थ को, नेगेटिव को साइड करना आ गया, उससे किनारा करना आ गया, उससे दूर रहना आ गया, वो अवॉर्ड लेगा। वो क्या लेगा? अवॉर्ड लेगा। तो इस पे चिंतन जरूर करना कि मैं व्यर्थ को, नेगेटिव को कितना अवॉइड कर सकता हूँ। क्योंकि एकदम से तो जोश चढ़ता है कि हम कर सकते हैं, फिर वापस से आने लगता है, फिर वापस आ जाता है। वापस आने का कारण हम उसके आदी हो चुके होते हैं, आदत बन जाती है। एक दिन तो बहुत अच्छा जोश रहेगा, नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। फिर अगले दिन फिर याद आएगा, फिर वो चीज अपनी तरफ खींचेगी, फिर सोचेंगे चलो थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है। फिर धीरे 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 फिर वैसे के वैसे। सबको मालूम है कि मुझे अवॉइड करने के लिए व्यर्थ को, नेगेटिव को क्या करना है, किसका साथ लेना है, किसका संग लोगे तो ये अवॉइड होगा। मालूम है ना? व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंद में झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबर 1 बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव, यही वरदान देते हैं।
सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव, इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो, है ना, परम आत्मा को प्यारे हो। इसीलिए क्या करो, मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। किनके आगे? लवलीन आत्माओं के आगे, जो प्यार के लव में लीन है। ऐसी आत्माओं के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया। इसीलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वे भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई। आप खुद कमजोरी के कारण माया को आह्वान करते हो। वह थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। माया तो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली? वे ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो, तो वे चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। बाबा ये प्रश्न पूछता अपने बच्चों से, मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं? सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो? कभी कभी सर्वशक्तिमान हो
या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते, तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया। किसी भी तरह की कमजोरी आपके मन में, वचन में और संबंध संपर्क में आती है, तो समझो आपने माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। आप उसका आह्वान करते हो, माना मन में कमजोरी आ जाती है, वाचा में आप कुछ ऊपर नीचे कर देते हो, संबंध संपर्क में ऊपर नीचे कर देते हो, तो समझ जाती है मेरे को बुला रहे, आ जाती है। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना, तो वहां पे इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। तो बाबा ने का उत्सव मना रहे हो ना, ये सब हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं, वे हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। मनाने का अर्थ है बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। जब उत्सव मनाते हो ना, तो ये पॉइंट अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं, तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना। कल जो मनाएंगे ऐसे ही मनाएंगे ना। आज बाबा आए हैं तो कल सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, तो सिल्वर जुबली मनाएंगे ना। गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन जुबली वाले बन जाए फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है, वे भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाना है ना। ब्राह्मण तो बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं? बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है।
वे ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। आप जब मुख से बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी तो यहीं चुकता होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना। उत्साह पैदा होना चाहिए, उमंग उत्साह आना चाहिए, माया नहीं आनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे को जो कहानी सुनाते हैं उससे माया आती है, पुरुषार्थ ढीला होता है, बाप से दूरी अनुभव होती है, तो ये कौन सी कहानी चल रही है? ये सही कहानी नहीं है और ना ही अच्छी है। तो हमें क्या करना है? उत्साह वाली, जिससे बाप की नजदीकी, बाप की समीपता और अनुभव हो, ऐसा होना चाहिए ना। जो उमंग उत्साह में रहता है, जिसको याद का नशा चढ़ता है, जिसको बाप से नजदीकी महसूसता आती है, तो वो दूसरों को भी समीप लाता है। वो कहानी सुनानी है ना, उत्साह वाली, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली, कि हर आत्मा ये सोचे कि मुझे बाबा जैसा बनना है। तो वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं, है ना। ऐसे ही होना चाहिए, जब भी बोले तो उत्साह दिलाए एक दूसरे को। उत्साह कैसे होता है? बाप के समीप नजदीकी आपको महसूस आनी चाहिए, उमंग उत्साह आना चाहिए पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का। अगर पुरुषार्थ पीछे जा रहा है तो अपने आप को जरूर चेक करें कि सही नहीं चल रहा है। तो कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब यहाँ चुकता होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना है। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पांव नाचने लगते हैं। तो जब कोई के दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पांव नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो? सब डांस करते हैं ना। अब यह तो पांव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण आत्मा, तो फिर देख लेना हम उस समय ब्राह्मण आत्मा है नहीं है। वो उत्साह दिलाएगी भी और उत्साह दिलाने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से आश रखते हैं कि बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। ये कर दो, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी आत्माएं मिलेंगी जो नेगेटिव करेंगी, जो उमंग उत्साह नीचे लाएंगी, सामना भी करेंगी, लेकिन आपके ब्राह्मण जीवन को हिलाने का कारण भी बनेंगी। तो आप क्या करो, इस वर्ष व्यर्थ और नेगेटिव दृष्टिकोण को समाप्त कर दो। आप अगर हर बात में पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप किसी से कोई बात शेयर भी करेंगे तो नेगेटिव कर ही नहीं पाएंगे। ये दृष्टिकोण तो अपना ही बनाना पड़ेगा ना। कोई आपको नहीं देगा ये दृष्टिकोण बनाने के लिए। सब दृष्टिकोण चेंज करना जानते हैं, क्योंकि माया का राज्य है। माया आपका दृष्टिकोण नेगेटिव बना सकती है, पॉजिटिव करने में उसका कोई हाथ नहीं। वो बाप के श्रीमत पर चलने में है। तो इस वर्ष आप अपने साथ ये प्रतिज्ञा करें कि इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। बाप तो वही है। कई बार बहुत सारी चीजें आपस में होती हैं तो उसी दृष्टि से भी हर चीजों को देखने लग जाते हैं और फिर अपना सत्यानाश हो जाता है। कोई और नहीं करता, हमारा दृष्टिकोण ही हमारा सब कुछ खराब करता है। माँ बाप समझाते हैं तो ये दृष्टिकोण हो कि हमें बनाना चाहते हैं, हमें और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये पॉजिटिव दृष्टिकोण है। तो उनकी हर समझ यानी हमारे अंदर जाने शुरू हो जाएगी। और हमें ही सुनाते रहते हैं, हमें ही बोलते रहते हैं, किसी और को भी बोल लें।
किसी और को भी कह दें, तो ये क्या है? व्यर्थ और नेगेटिव दृष्टिकोण, जिसकी वजह से एक दूरी बन जाती है। इसीलिए आप खुद स्वयं अपने साथ प्रतिज्ञा करें कि मैंने व्यर्थ और नेगेटिव दृष्टिकोण समाप्त कर देना है। तो कोई आपको नेगेटिव करने आएगा भी तो आप हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही पॉजिटिव हो चुका है। जिसने ये कर लिया उसको कोई भी बाप से दूर नहीं कर सकता, उसको कोई भी मना अपने पुरुषार्थ में पीछे नहीं कर सकता। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। अब अगर आपके पास स्नेह नहीं बचा, शक्ति नहीं बची, तो इतना तो कर सकते हो कि आप वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। धारण ही नहीं करनी मैंने नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, मैंने अपने अंदर भरनी ही नहीं है। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। मुझे ये कह दिया, मुझे वह कह दिया, मुझे ये कर दिया, मेरे साथ ऐसे करते, मेरे साथ, ये सब नेगेटिव है, सब व्यर्थ है, इससे कोई उन्नति नहीं होने वाली है। अवॉइड करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। कई बार हम कहते हैं अरे मैं ये बात आ गई, अब इसको कैसे पॉजिटिव में चेंज करूं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं चेंज करने के। कहीं बड़े हल्के में, चलो मेरा पार्टी ऐसा है, चलो उसका पार्टी ऐसा है, ये कोई पॉजिटिव थॉट है? ये कोई पॉजिटिव थॉट नहीं, पावरफुल थॉट करो। सारी परीक्षाएं आपके सामने इसीलिए क्योंकि आपको नंबर 1 बनना है, आपको ब्रह्मा बाप समान बनना है, आपको बाप समान बनकर अपने चेहरे और चलन से शो करके दिखाना है। तो जब तक सारे पेपर आएंगे नहीं, क्रॉस करोगे नहीं, तो बनोगे कैसे? कोई कुछ कहेगा, मैं चेक करूं मेरे में समाने की शक्ति है कि नहीं है, सहन शक्ति है कि नहीं है। तो चेकिंग तो अपनी करनी है ना। छोटी सी बात आएगी, उसका आपने बतंगड़ बना लिया, तो इसका मतलब मेरी अवस्था ठीक नहीं है। तो ये चेकिंग तो अपनी करनी। तो बहुत सारी चीजें हैं, चेक करो। तो नेगेटिव को और वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ये पॉइंट बहुत गहरा है, क्योंकि हम चेंज नहीं करते हैं। हम जो बात होती है ना, उसको इधर उधर भी करते हैं और फिर अपने दिल में नेगेटिविटी के रूप में रखते हैं, और फिर नेगेटिविटी हमें पॉजिटिव कहां से होने देगी। और उसको वैसे रख लेते हैं और फिर हमारी हालत खराब हो जाती है। इतना डिस्टेंस महसूस होता है कि अरे यही तो थे, बाबा भी वही, मैं भी वही, फिर ये क्या हो गया? सिर्फ व्यर्थ और नेगेटिविटी आने से एक गैप आ गया, जो आना नहीं चाहिए था लेकिन आ गया, क्योंकि दृष्टिकोण नेगेटिव है, दृष्टिकोण व्यर्थ में चला गया। उसको बदलो ना, उसको चेंज करके फिर दिल में समाओ, क्योंकि बातें तो रहेंगी दिल में, लेकिन चेंज करके। तो ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, व्यर्थ और नेगेटिव बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो ये परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। किसको अवॉइड करना है? व्यर्थ और नेगेटिव दृष्टिकोण को, उसको अवॉइड कर दो। कोई भी आपको व्यर्थ बात करे, कैसी भी इधर उधर की देह से जुड़ी हुई कुछ भी, अवॉइड करो। कई बार हम कहते हैं अरे हम तो ऐसे ही, कुछ विशेष नहीं, किसी की बुराई नहीं कर रहे। देह से जुड़ी, देह में फंसी आत्मा और देह की ही बातें करनी, ये भी तो व्यर्थ है। तो व्यर्थ का लेन देन करना माना कितना भारी कर लेते हैं हम अपने आप को। ये तो हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसीलिए व्यर्थ को, नेगेटिव को और इस दृष्टिकोण को, इसको अवॉइड करो। पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया, उन्होंने हिम्मत है?
ये सोचने लगा कौन सी हिम्मत, हिम्मत बड़ी है हमारे अंदर, है हिम्मत, अवार्ड लेंगे, लेंगे, पांडव अवार्ड लेंगे। वे सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना, आज कौन सी डेट है? तो आपकी तो 14 जनवरी है, उस समय 14 दिसंबर थी। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते अवार्ड लेंगे वे हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और साकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए? कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं? चलो यहां हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, किस किस को एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं, मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे, अवार्ड लेंगे? सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो ये वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद में मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहें तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादल जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई भी ना दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहां ही सब चुकता होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं?
जिन बच्चों को, देखना पॉजिटिव थॉट किसे कहा जाता है, ये सुनना, जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहां ही चुकते होने हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव दृष्टिकोण, कि जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहां ही चुकते होने। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, ये बातें ही यमदूत है, ये बातें ही यमदूत है, जो यहां ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। बीमारी बाहर निकलती है, खत्म होने की निशानी है। जिसको ये बात समझ में आ गई, इसलिए कई बच्चे, हमारा बड़ा अच्छा योग लग रहा, फिर ये क्या हो गया? योग लगा, बात बाहर आई, किस लिए? कि तुम्हें और आगे बढ़ना है। या तुम्हें ऐसा समझना मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे को ही ऐसा, मेरे को ये देखना, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। आगे बढ़ना है तो मुझे इसका हल जो बाबा दे रहा है, मुझे वो अप्लाई करना है, बस बात खत्म। अब आगे बढ़ जाएंगे। सिचुएशन सबके साथ आती है, कोई सिचुएशन में पीछे रह जाता है, कोई सिचुएशन में छलांग लगा के आगे पहुंच जाता है, आती ही सबके साथ। प्यारे तो सभी लगते हैं, आत्मा ही तो प्यारी है ना। शरीर के आधार पर कहाँ बाप को कोई प्यारा लगता, सब आत्मा के संस्कार से प्यारे लगते हैं। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हमारे संस्कार बाप समान बने और हम बाप को पर सबको प्यारे लगे, नहीं तो अपने को ही प्यारे नहीं लगेंगे। ओके, मान लो जो भी बात आती है यमदूत है, और उस बात में पॉजिटिव दृष्टिकोण से मैंने उसको क्रॉस करना है। और अगर आपने पॉजिटिव दृष्टिकोण रखा, बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। तो ये बातें यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है, इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से ऐसे नहीं करते, अंदर उनका मन घबराता है। बाहर से बिल्कुल शो नहीं करते कि वो घबरा रहे हैं। बाहर से कहेंगे नहीं 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 कुछ नहीं, अंदर से ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो सबसे पहले हाथ में जो चीज होती है ना, वह गिर जाती है। तो जब ये मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वे गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण परिवार में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो, माया से नहीं डरो। नहीं तो हम क्या करते, ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को आग दिखाने लग जाते। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। समझ में आया? स्नेह कैसे दोगे? अपना नशा दिखाओगे कि बाबा ने क्या दिया, बाबा ने कैसे, तो फिर सामने वाली आत्मा अपने माया का चक्र भी छोड़ देगी। तब तो वो आपके बाबा के नशे को देखकर खुश होगी ना। तो स्नेह कैसे? आप बाबा के प्यार का ही तो स्नेह दोगे, दुनियावी स्नेह देने बैठोगे ना तो फिर पछताना पड़ेगा। तो निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ।
जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। नेगेटिविटी जो है ना कारण ढूंढती रहती है, ये कारण था, वो कारण था, इस कारण हो गया, उस कारण हो गया, और समाधान पॉजिटिविटी का बनाओ। ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। क्लियर? बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। ये कहते हो ना, कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते। प्रकृति जीत, प्रकृति बदलने चले। और जब कोई संबंध संपर्क में बातें होती हैं उसका समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं? वह हो ही नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, इसने तो बदलना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? नहीं, ब्राह्मण आत्माओं को बदलने की बात आती है या कोई बात छोड़ने की या पॉजिटिव रहने की बात आती है तो कहते हैं ये तो है ही ऐसा, ये तो बदल ही नहीं सकता है, ये तो यही करता रहता है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो फिर आप बताइए प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो, खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वह रोंग है, 100% रोंग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? क्या वायदा है आपका? सामने वाले को बदलना है। बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, यह वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट नहीं दो। आपको बातें बदलनी है उसके लिए मदद ले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है, ये वाला सर्टिफिकेट तो नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? किसने? तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, बहुत सारे कायदे कानून सुनाते हैं। ना वकील बनो ना जज बनो, ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती। होता है ना, आपस में एक दूसरे से राय लेते रहते, राय मशवरा करते रहते, एक दूसरे को अथॉरिटी से बोलते रहते हैं ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो नहीं बदल सकता, ये ऐसे ही करता है। आपको किसने अथॉरिटी दी किसी के बारे में ऐसा बोलने की, किसी के बारे में ऐसा कहने की? आपको तो अथॉरिटी नहीं है। और जो निमित्त आत्माएं हैं वो बाप दादा से राय लेकर बोलती हैं, वो राय लेंगी तो बोलेंगी,
अपनी मन मत नहीं चलाती हैं। आप भूल गए हो कि निमित्त कौन है। तो इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म, निमित्त तक पहुंचा दी, बात चली गई, बस आपकी जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो, उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। तब जो उत्साह भरी वाली आत्मा होगी उसका संग करेंगे तभी तो खुशी रहेगी। अब जो आपका उत्साह ही खत्म कर दे तो उसका संग लेंगे तो ऐसे ही उत्साह नहीं है तो क्या करेंगे। समझा? स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है। तो फिर जो परमात्मा कहता है वैसा करें, तब मजा भी आएगा। तो स्नेह क्या नहीं कर सकता, और ये परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, वे क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में, आनंद में झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को, सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार। सोचा था कभी तो भगवान तुम्हें याद प्यार देगा, वो भी अरब खरब से भी ज्यादा। पद्मा पदम सुना है, लेकिन कभी अलग सा कुछ ऐसा आता है ना, तो उसका मजे ही कुछ हो। इसीलिए बाबा अपने परमात्म प्यार का नशा हर बच्चे को चढ़ाना चाहता है। बाबा चाहता है कि सब परमात्म प्यार में लीन रहे। आज खबरदार, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। अब सोचो, संकल्प में भी अपवित्रता ना हो, तो संकल्प में, वाचा में, कर्म में बिल्कुल देभान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देभान के आते ही अपवित्रता आ जाती है। तभी तो संकल्प से मुक्ति होगी। तो जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। करना विचार, ये बहुत गुह्य है। कई बार हम समझते हैं हम तो ब्राह्मण हैं तो हम तो पवित्र ही हैं, लेकिन संकल्पों में बहुत अशुद्धि रहती है। किसी के लिए भी कुछ 5 विकारों के वशीभूत होकर कुछ भी सोचते रहना, व्यर्थ में जाते रहना, तो यह अशुद्धि पवित्रता का साइन नहीं है, यह अपवित्रता का साइन है। इसलिए मन के संकल्पों को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, जो ही आपको बाप के नजदीक लेके जाता है। आज का स्लोगन, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं।
माना जो स्व को बनाने के लिए, स्व को बाप समान जो श्रीमत पर चलाने के लिए, तो वो जो स्व का दर्शन करते हैं, माना आत्मा ने कैसे चक्कर लगाया, तो वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, व्यर्थ की बातों में वो जाता ही नहीं है, वो सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। अनंत समय में भी हम बहुत सहजता से अपना ये देह का त्याग करें और फरिश्ता रूप की सेकंड में वो ड्रेस धारण कर लें। तो इसकी ड्रिल अगर हम बार बार करते रहेंगे तो ये बहुत सहजता से हो जाएगा, इसलिए बहुत समय का अभ्यास करना है। ओम शांति।